लक्ष्मी माता बनी नौकरानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें माता लक्ष्मी खुद नौकरानी बनकर आती हैं। राजेश और उसकी माँ सोफा पर बैठे हुए थे और टीवी देख रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब बहू सोए तो हम उसका काम तमाम करें। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। राजेश की पत्नी नीता घर का काम करते करते थक जाती है और कमरे में जाकर नीचे मैट बिछाकर लेट जाती है। नीता गर्भवती है। ऐसी हालत में भी सास और पति उससे घर का पूरा काम कराते हैं। नीता नीचे लेटी हुई है और उसकी 5 साल की बेटी पलंग पर सो रही है। नीता माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, माता, आप तो अमीरों के घर ही रहना पसंद करती हैं। हम जैसे गरीबों के यहाँ आप कभी नहीं आती। सभी कहते हैं आप पूरे जगत का ख्याल रखती हैं और किसी को दुखी नहीं देख सकती, लेकिन आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता माँ। मेरा पति और मेरी सास मुझे रोज़ मारते पीटते हैं, मुझे खाना तक नहीं देते। मैं क्या करूँ माँ? अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? और ऐसे सोचते सोचते नीता की आँख लग जाती है और वह सो जाती है। बाहर से राजेश और उसकी माँ कमरे में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। पहले वो देखते हैं कि नीता सो गई कि नहीं। उनको लगता है वो सो गई है, तो वो अंदर आते हैं। माँ कहती है, तू इसके पैर पकड़ और मैं गला दबाती हूँ, फिर इसे दरिया में फेंक आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटा कहता है, नहीं माँ, ऐसा करने से हमारे हाथों और उंगलियों के निशान इस पर छप जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। आप ऐसा करो, एक तकिया आप लो और एक मैं लेता हूँ। मैं तकिया से पैर दबा रखूँगा और आप तकिया से गला दबा देना। दोनों माँ बेटा तकिया लेकर नीता की तरफ बढ़ते हैं। तभी नीता की आँख खुल जाती है और वो कहती है, पूरा दिन काम कराते हो, मुझे खाना तक नहीं देते, रोज मुझे मारते पीटते हो, इतने पर भी मन नहीं भरा, आज मुझे मारने को चल दिए। आप दोनों ने ये तक नहीं सोचा कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है, वो भी आपके खानदान का। यह सुनकर राजेश की माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और उसके बाल पकड़कर बुरा भला कहती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसका आंसू उसकी बेटी के ऊपर जाकर गिरता है तो बेटी एकदम उठ जाती है और वह आवाज़ सुनकर उसकी बेटी जाग जाती है और पूछती है, क्या हुआ माँ? नीता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। सुबह होने पर नीता अपने कपड़े बैग में रखकर अपनी बेटी को साथ लेकर उस घर से निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, तूफान आने लगता है, चारों तरफ पानी भर जाता है। नीता अपनी बेटी को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी एक बुजुर्ग महिला छाता लेकर उधर आती है और उन्हें बारिश से बचाती है और नीता से कहती है, यहाँ पास ही में लक्ष्मी माता का मंदिर है, मैं वहाँ रहती हूँ, तुम मेरे साथ वहाँ चलो। यहाँ बारिश में कब तक भीगोगी? नीता उसके साथ मंदिर चली जाती है। नीता उस महिला से कहती है, माँ, यहाँ आप मुझे कुछ काम दिला दीजिए जिससे मैं अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर सकूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, कहाँ जाऊँ? और अपनी सारी कहानी सुनाती है। महिला ने कहा कि तुम मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने का काम कर सकती हो, ऐसी हालत में तुम ऊपर नीचे चढ़ पाओगी? नीता ने कहा, मैं कर लूँगी माँ। और तभी से वह मंदिर में सीढ़ियाँ साफ करने का काम करने लग जाती है। मंदिर में एक छोटी सी जगह उसे रहने के लिए दे दी गई। वह मंदिर में काम करती है और बाहर से पानी भर कर लाती है, सीढ़ियों को साफ करती है, सजाती है। जो भी मंदिर में प्रसाद लोग चढ़ाते हैं
उससे अपना और अपनी बेटी का पेट भरती है। मंदिर में लोग पैसे चढ़ाते हैं, उन पैसों से अपना और अपनी बेटी का खर्चा चलाती है। मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाती है और पूरी साफ सफाई बहुत अच्छे से करके रखती है। एक दिन नीता को बुखार आ गया और वह काम नहीं कर पाई। उसकी 5 साल की बेटी माता लक्ष्मी जी के फोटो के मूर्ति के सामने खड़े होकर उनसे प्रार्थना करती है, माता आज मेरी माँ काम नहीं कर पाएगी, वो बहुत बीमार है, आप नाराज़ मत होना, मेरी माँ को माफ़ कर देना। उसके बाद लक्ष्मी माता खुद झाड़ू पोछा लेकर सीढ़ियाँ साफ करने आ जाती हैं। जब नीता ने उनकी तरफ देखा तो उसे साक्षात लक्ष्मी माता दिखाई दी और वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी, माता आप खुद आई हैं, मुझे माफ़ करना माता, मैंने आपके लिए बहुत गलत सोचा था और आपके लिए बहुत गलत बोला था, मुझे क्षमा करो माँ। तभी लक्ष्मी माता ने सोने से भरा हुआ कलश नीता के सामने प्रकट किया और नीता को देकर कहा, तुम इस धन से अपना जीवन यापन करो। नीता ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और खुशियों भरा जीवन बिताया और तभी से माँ लक्ष्मी की कृपा से वो बहुत खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। माँ लक्ष्मी माता हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी माँ आप सब पर भी, मेरे सब श्रोताओं पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।